नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से क्या कुछ गतिविधियां यहां पर चलती हुई नजर आ रही हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार का रुख किस तरह से नजर आ रहा है। और आपको बताएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमले से लेके जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो और भी कड़ा रुख जो है वो दिखाती हुई नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में एमएचए द्वारा जो है वो 3 दिवसीय दौरे पर जो है एक टीम को डिप्यूट किया गया है और आज वो जम्मू पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में जो है वो आज जम्मू के राज्य भवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के साथ मुलाकात करेंगे और जम्मू कश्मीर की स्थिति का जायजा लेंगे। सिक्योरिटी सिनेरियो से लेके कश्मीरी पंडित समाज का मुद्दा उसमें आज जो है वो डिस्कस किया जाएगा और जिसकी अध्यक्षता आपको बता दें कि प्रकाश जी जो है वो इसको हेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर 3 दिवसीय दौरे पर जो है ये एमएचए की टीम जो है विजिट करेगी और जम्मू कश्मीर का जायजा लेगी, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जम्मू के एयरपोर्ट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू के एयरपोर्ट पहुंचते ही आपको ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच चुकी है और 3 दिवसीय दौरे पर यह टीम है और जिसको लेकर बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित समाज का मुद्दा इसमें रहने वाला है और अन्य मुद्दे जो है बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों की बात करते हैं और इसके साथ साथ अन्य मुद्दों पर जो है ये चर्चा हो सकती है। और जिसके साथ साथ आपको बता दें आपने 2 रोज पहले देखा कि किस तरह से कश्मीर घाटी में पुलवामा इलाके के अंदर जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है और कायराना पूर्वक जो है आतंकी जो है घटना को अंजाम देते हैं, जिसके चलते लगातार एमएचए की बात करें तो एमएचए द्वारा जो है एक टीम को डिप्यूट किया गया है, जिसके चलते ये बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को अपडेट करते हैं कि ये टीम जो है वो राज्य भवन पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में जो है ये इस समय बैठक का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। और बैठक का आयोजन की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में ये हाई लेवल जो है वो मीट होने जा रही है, जिसके चलते यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की बात करें तो उनके द्वारा जो है इस टीम को डिप्यूट किया गया है और जिसमें टॉप ऑफिशियल्स और इसकी अध्यक्षता जो अभी तक जानकारी मिली है जानकारी मिल रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इस टीम को जो है वो हेड करते हुए अभी तक जो जानकारी मिली है, जिसमें जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकाश लोखंडे जो है इस टीम को हेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथी रितिका जो है वो इस समय ज्वाइन है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित का जो इशू है और पीओजेके का जो इशू है, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज का जो इशू है वो उस पर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। और ये तस्वीरें आपको बता दें कि तुरंत किस तरह से जम्मू कश्मीर में इस टीम को डिप्यूट किया गया है और ये पूरी रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ मुद्दे यहां पर डिस्कस करने हैं, उसको लेकर ये 3 दिवसीय दौरे पर टीम पहुंची है, जिसकी अध्यक्षता जो आपको बता दें कि जो इस टीम को हेड कर रहे हैं वो प्रकाश लोखंडे जो है इनका नाम बताया जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिली है, जिसमें हम ये जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक भी होंगे और डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी रहने वाले हैं। ये जम्मू कश्मीर को लेकर जो है एक बड़ी बैठक होने वाली है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे। और साथ हमारे साथी रितिका ग्राउंड जीरो से। रितिका, अपडेट करिएगा कि क्या कुछ हलचल चल रही है और राज्य भवन के अंदर जो है इस समय जो है ये टीम पहुंच चुकी है, क्या बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि हाई लेवल एमएचए टीम जो है वो 3 दिवसीय दौरे पे जम्मू कश्मीर में आ चुकी है और इस वक्त राजभवन के अंदर तमाम टीम जो है वो पहुंच चुकी है। और इस टीम का नेतृत्व आपको बता दें कि यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे जो है उनके द्वारा हेडेड किया जा रहा है। और इसमें सबसे पहली शुरुआत जो है वो राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा के साथ एक बैठक के साथ की जाएगी और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहेगा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और तो दूसरा मुद्दा रहने वाला है वो है डेवलपमेंटल गोल जितने भी जम्मू कश्मीर में हैं उनको लेके चर्चा की जाएगी, पूर्ण रूप से रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद 3 दिन के बाद जब ये दौरा खत्म होगा तो बाहर जाके इस रिपोर्ट को आगे सौंप दिया जाएगा और उसी के बेस पे हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में कुछ नया देखने को मिले। रितिका, क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को हम देख रहे हैं कि 2 रोज पहले किस तरह से कायर आतंकी जो है संजय शर्मा को जो है वो निशाना बनाते हैं और उसके बाद एकदम से ये टीम जो है दिल्ली से रवाना की जाती है और टॉप
टॉप ऑफिशियल्स जो है इसमें डिप्यूट किए गए हैं, जो 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। हालांकि ये आज से ये दौरा शुरू हो चुका है और 2 मार्च को ये समापन होगा और ये दिल्ली पहुंचेगी। और दिल्ली के अगर हम बात करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसमें कश्मीरी पंडित का इश्यूज हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के इश्यू हैं और पीओजेके के इश्यूज हैं और अन्य केपीज की अगर हम बात करते हैं तो उनका इश्यू भी इसमें कहा जा रहा है कि जो डिस्कस किया जाएगा। क्या रितिका आप आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह से मौजूदा स्थिति को लेकर बड़ी अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति को देखते हुए और मद्देनजर रखते हुए जो है इस टीम को डिप्यूट किया गया है। और जो जानकारी आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित और इसके साथ साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो इश्यूज हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के इश्यूज हैं, जो डिस्प्लेस पर्संस के इश्यूज हैं, उनको जो है ये एड्रेस किया जा सकता है। और जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है इस बैठक में जो है मुख्य तौर पर रहेंगे। और इसके साथ साथ आज जानकारी आपको ये भी दे दें कि जिसमें डेवलपमेंट को लेकर भी जो है वो चर्चा किया जाएगी, सेंटर जो स्पॉन्सर स्कीम्स है उसको लेकर भी जानकारी जो है वो पूरी डिस्कस की जाएगी। जिसमें आपको बता दें कि डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, हालांकि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता वो भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। और इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसमें जो है वो हिस्सा लेने वाली है। और इसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक वो भी इसमें हिस्सा रहने वाले हैं और बड़े स्तर पर जो है ये बैठक होने वाली है। और इसके साथ साथ होम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आर.के. गोयल वो भी इसमें हिस्सा रहने वाले हैं। जो जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ ही एक बार फिर से रितिका जो है वो ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। रितिका, अपडेट करिएगा कि ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल चल रही है। जी, आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्य मुद्दे हैं उसी को कवर किया जाएगा। इस टीम के जम्मू कश्मीर में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। कौन कौन से मुद्दे हैं उनके बारे में आपको जरूर बता देना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है सिक्योरिटी सिचुएशन की, उसी के साथ डेवलपमेंटल वर्क्स की, प्राइम मिनिस्टर की डेवलपमेंट पैकेज जो चल रहा है उन पे भी चर्चा की जाएगी। इश्यूज जो कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट से जुड़े हुए हैं, उसी के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के द्वारा पीओजेके जो हम बात करते हैं उन मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एंड डिस्प्लेस्ड पर्संस, ये तमाम मुख्य मुद्दे हैं जिन पे यहाँ पे जो हाई लेवल एमएचए टीम जम्मू कश्मीर पहुंची है 3 दिनों में ये मुख्यतः कार्य किए जाएंगे। और लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से जो स्थिति बनी हुई है, जहाँ पे लगातार टारगेट किलिंग होती है, कश्मीरी पंडित कहीं ना कहीं निशाने पे रहते हैं, वो तमाम एम्प्लॉय जो कि कश्मीर में जाते हैं ड्यूटीज करने के लिए, ये सारी चीजें इस जो रिव्यू मीटिंग होगी इसका मुख्य भाग जो है वो रहने वाला है। रितिका, क्या लगता है कि जिस तरह से ये बड़ी बैठक का आयोजन होने वाला है और ये जो बड़ी बैठक अब लगभग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जो अभी तक बताया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं हम ये मान के चले जो सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के चुनाव भी देखे जाने हैं, क्योंकि म्युनिसिपल चुनाव होने हैं, पंच सरपंच के चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो मौजूदा स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? इस जो सिक्योरिटी सिनेरियो से लेके तमाम ये इश्यूज जो एड्रेस किए जाएंगे, जिसमें आपने पूरी तरह से बताया हमारे दर्शकों को कि कश्मीरी पंडित समाज का, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज का इशू है और पीओजेके का जो आपने डिस्कस किया और डिस्प्लेस पर्संस का जो इशू आपने डिस्कस किया, ये तमाम मुद्दों पर जो है ये रिपोर्ट जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी जाएगी। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये सब इन सब इश्यूज पर डिस्कस किया जा रहा है? आपको बता देना चाहते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा के साथ जो मीटिंग में जिन चीजों को देखा जाने वाला है उसके विषय में आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा कौन से चीजों पे यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा आपको बता दें कि यहाँ पे एक मीटिंग जो है वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके साथ भी बड़े सारे इश्यूज जो है डेवलपमेंट से जुड़े हुए, टूरिज्म से जुड़े, इंडस्ट्री एंड प्रॉब्लम ऑफ कश्मीरी पंडित माइग्रेंट पीओजेके वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, ये चीजें जो हैं इसके लिए भी बैठक की जाएगी। यानी कि जम्मू कश्मीर के मुख्यतः जो मुद्दे हैं उनको कवर अप करने का जो काम है वो इस मीटिंग के द्वारा किया जाएगा। जितने भी ये 3 दिन का दौरा रहने वाला है, जितने भी मुख्यतः मुद्दे हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था के हों, चाहे लोगों को जो विस्थापित जितने भी लोग हैं चाहे उनसे जुड़े हुए हों, या जम्मू कश्मीर में सुरक्षा से जुड़े हुए जो मामले निकल के आ रहे हैं उन पे बातचीत होने वाली है। लेकिन इलेक्शंस को लेके फिलहाल के लिए कोई भी जिक्र इसमें नहीं किया गया है, उसकी तैयारियों को लेके कोई भी जिक्र अभी तक नहीं किया गया है, परंतु इसके बाद जरूर हो सकता है कि कुछ बातें इससे जुड़ी हुई बाहर निकले।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो आपने देखा कि मुख्य कारण जो इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर तस्वीरें इस वक्त भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि टीम जो है वो जम्मू पहुंच चुकी है और राजभवन पहुंची है और राजभवन पहुंचते ही जो है अब बैठक का आयोजन होना है। बैठक में क्या कुछ इन मुद्दों पर डिस्कस होगा और इसके बाद 3 दिन के बाद इस रिपोर्ट को जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद इस पर किस तरह से सिक्योरिटी सिनेरियो से लेके इन तमाम मुद्दों पर जो है क्या कुछ निवारण किया जाता है, क्या कुछ इस पर और काम किया जाता है, ये देखने वाला समय होगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बता दें कि आतंकियों को किस तरह से हमारे सुरक्षा कर्मियों ने ढेर किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को अपडेट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो अवंतीपुरा इलाके में किस तरह से जो सेना की मुठभेड़ चल रही थी उसको किस तरह से अंजाम दिया है। हालांकि जिस तरह से एमएचए की टीम यहां पर पहुंची और ऑपरेशन और भी तेज यहां पर नजर आया है, ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि कश्मीरी पंडित के हत्यारे को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। एक बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को और भारतीय सेना को मिली है। हालांकि अभी तक का आंकड़ा 1 का बताया जा रहा था और बात आपके साथ करते करते ये आंकड़ा 2 तक का पहुंच चुका है। 2 आतंकियों को कश्मीर घाटी में ढेर कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि पहले ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ ताल्लुकात थे और अब इसके संबंध जो है वो टीआरएफ के साथ बताए जा रहे हैं और ये आतंकी जो है वो लोकल बताया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि एडीजीपी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उनकी तरफ से जो है ये जानकारी दी गई है और ये जानकारी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से जानकारी दी गई है और जम्मू कश्मीर के कश्मीर जोन पुलिस ट्विटर हैंडल से दी गई है। ये बताया जा रहा है कि 2 संख्या हो चुकी है, इनके पास से आर्म और एमिनेशन रिकवर किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर एक बड़ा एक्शन जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो एमएचए की टीम यहां पर डिप्यूट की जाती है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि दूसरी तरफ जो है इस समय बड़ा ऑपरेशन जिसमें आपको बता दें कि 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित जो संजय शर्मा है उनके हत्यारों की अगर जिक्र करते हैं और जो आतंकी थे उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। 2 आतंकियों को इस समय ढेर कर दिया गया है और जिनके पास से आर्म और एमिनेशन रिकवर किया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लगातार आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर डिफेंस एक्सपर्ट शिवधान जी इस समय हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा स्थिति है ये धारा 370 हटने के बाद सकारात्मक बनी है, जो कि धारा 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का नॉर्मल कानून काम नहीं करता था। इसकी वजह से आतंक को संरक्षण देने वाले लोग आराम से आतंकवादियों को पालते थे और उनसे आतंकवादी घटनाएं करा करके सरकार को डराते थे और अपना मतलब पूरा करते थे, अपना आतंक चारों तरफ फैला के रखते थे। मगर जब से धारा 370 हटी है उसके बाद देश का नॉर्मल कानून लागू हुआ है और इस प्रकार के जो संरक्षण देने वाले थे उन तक भी कानून के हाथ पहुंचने लगे हैं। इसलिए आतंकवाद की जड़ें जम्मू कश्मीर से अब समाप्त हो चुकी हैं और वो दूर नहीं कि जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जम्मू कश्मीर देश के अन्य राज्यों की तरह बन जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा कि कायराना पूर्वक जो है इस घटना को अंजाम दिया जाता है, संजय शर्मा जी को उनको निशाना बनाया जाता है। आज वो इस दुनिया में नहीं है मगर उनकी सपुत्री जो 5 वर्षीय सपुत्री है वो आज भी अपने पिता का इंतजार कर रही है। वो चाहती है कि मेरे पिता जो है वो वापस लौट के आए। हालांकि जो स्थानीय लोगों से मेरी बातचीत हुई है वो 2 रोज पहले उन्होंने ये जानकारी दी है कि संजय शर्मा जो उनके पास स्थान है जहां पर जो उन्हें मुखअग्नि जहां पर दी गई, 2 रोज पहले वहां पर वो खुद सफाई कर रहे थे और 2 रोज के बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसी जगह पर जो है उनका दाह संस्कार किया जाता है। देखिए, ये बड़ी दुखद बात है। हर बच्चा जो है अपने पिता का इंतजार करता है और मेरी सारी संवेदनाएं और मेरी भावनाएं उस बच्ची के साथ हैं जो अपने पिता का इंतजार कर रही है। हमें उस बच्ची को बहुत चारों तरफ से हमें सबको उसको प्यार करना चाहिए, उसको संरक्षण देना चाहिए और ऐसे आतंकवादियों को मैं कायराना हरकत ही बोलूंगा कि जो इस तरह से एक निहत्थे आदमी पर वार करते हैं और उस चारों तरफ आतंक फैलाने के लिए उनकी हत्या की है उन्होंने। शिवधान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं
मौत पर सियासत फिर से एक बार शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ये बात की जाती है धारा 370 के बाद आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, मगर यहां पर जो रिपोर्ट साझा की जाती है एमएचए द्वारा, वहां पर आंकड़ों में गिरावट देखी है। वो कहते हैं कि यहां पर फसाद करवाने की कोशिश की जाती है, आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से बयानात जो है इन दलों ने जो कि एक तरह की बातें कर रहे हैं, खासकर मुख्य विपक्षी दल जो है, इसके टाइम की घाटी जल उठी थी और कश्मीरी पंडितों का पलायन था। आपको याद होगा 89 में उस वक्त केंद्र में कांग्रेस का राज था और फारूक अब्दुल्ला जो थे वो मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के। तो इस तरह से इन्होंने खुद आतंकवाद को बढ़ावा दिया और हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दिया, जिसके कारण इन्हें वोट बैंक इनका सिक्योर होता था। मगर धारा 370 हटने के बाद में सारी संरक्षण समाप्त हो चुकी है। इनको वोट बैंक इनको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये पूरे टाइम सरकार को ब्लेम करते हैं। परंतु सारा देश जानता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं कम हो चुकी हैं और शांति स्थापित हो चुकी है। इसलिए जो टूरिस्ट हैं अब जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करने लगे हैं। शिवदयान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा कि अभी कुछ देर पहले जो है एमएचए की टीम जम्मू कश्मीर में पहुंची है, सिक्योरिटी सिनेरियो से लेकर जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों पर जो है वो आज राजभवन पहुंच चुकी है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मुलाकात करेगी। उसी बीच जो एक और बड़ी सफलता मिली है, ये कहा जा रहा है कि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि पहले 1 की संख्या थी, अब आंकड़ा बढ़कर उनसे 2 हो चुका है और जिनके पास है भारी मात्रा में आर्म और एमिनेशन रिकवर किया गया है। देखिए, अब धीरे धीरे, क्योंकि पहले क्या होता था कि इनके संरक्षणकर्ता इनको छुपा लेते थे और कानून इन तक नहीं पहुंच पाता था जी। और जो हमारी जो एस्पा जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो लागू था, उसके द्वारा भी इन संरक्षणकर्ताओं तक ये जो आतंकवाद को सह देते थे या संरक्षण देते थे, उन तक हमारे हाथ नहीं पहुंच पाते थे कानून के। मगर जब से ये धारा 370 हटी है, अभी वो संरक्षण समाप्त हो चुके हैं या भूमिगत हो गए हैं। इसलिए अभी जो है इनको धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं ये, और ये इक्का दुक्का घटना है कि हाँ हम भी अभी भी अलाइव हैं। शिवदयान जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे भी मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। मैं आपको अभी साथ में जोड़े रखूंगा और जो इस वक्त मेरे पास बड़ी जानकारी आ रही है, अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पूरे भारत को लेकर एक रिपोर्ट जो है वो साझा हुई है और आतंकवाद को लेकर जो है अमेरिका की बात करें तो उनकी रिपोर्ट में एक दावा हुआ है कि भारत के अंदर जो है आतंकवाद को किस तरह से जो है वो खत्म किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो आतंकवाद को लेकर अमेरिका द्वारा एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है, ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हो या फिर पूरे भारत में हो, किस तरह से अपने दर्शकों को जो अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि आतंकवाद को किस तरह से भारत सरकार ने रोका है। यह अमेरिका रिपोर्ट का दावा है जिसमें यह तारीफ की गई है भारत की कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को किस तरह से पूरी तरह से पूर्ण विराम यहां पर लगाया जा रहा है। और इसमें कई संगठन है, जिस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन हो और कई अन्य संगठन जो यहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करते थे और आतंकवाद को यहां पर बढ़ाते थे, उस पर किस तरह से भारत सरकार ने पूरी तरह से रोक लगाई है। ये एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अमेरिका रिपोर्ट द्वारा जो है इसमें दावा किया गया है और इसमें इसके भारत की जो है वो तारीफ की गई है और भारत जो है वो बेहतर काम कर रहा है और आतंकवाद पर पूरी तरह से चोट जो है वो देखने को मिल रही है। और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर किस तरह से जो है यहाँ पर रोक लगाई गई है और आंकड़े के मुताबिक 2021 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में किस तरह से गिरावट नजर आई है, वो एक कड़ी देखने को मिल रही है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन किए हैं। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं आप किस तरह से देखते हैं इस रिपोर्ट को, क्योंकि अमेरिका रिपोर्ट्स के दावा जो इस समय देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर हो पूरे भारत में हो, किस तरह से भारत सरकार द्वारा आतंकवाद पर जो रोक लगाई जा रही है। देखिए, जो अमेरिका की रिपोर्ट है ये निष्पक्ष रिपोर्ट है। ये किसी को एक राजनीतिक द्वेष के कारण जो हमारे देश के अपोजिशन पार्टी जो है ये इल्जाम लगाती है सरकार के ऊपर के धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद बढ़ावा मिला है, आतंकवाद बढ़ा है, ये है वो है। मगर अमेरिका की जो रिपोर्ट है वो निष्पक्ष है, वो आंकड़ों को देख कर तैयार की गई है और वो
जम्मू कश्मीर के हालातों को, जिस तरह से वहां विकास शुरू हो चुका है, उसको देख करके उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। इसलिए और फिर पाकिस्तानी आतंकियों को भारतीय सेना किस तरह जवाब दे रही है और किस तरह इनको कब्जे में ले रही है और किस तरह से जम्मू कश्मीर के जो आतंकवादी को संरक्षण देते थे उन पर टाइम से उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं, उनको उनके किए की सजा मिल रही है। इस सब को देख करके आतंकवाद पर लगाम लगी है। जो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद की जो रिपोर्ट जो अमेरिका ने दी है, इन्हीं सब चीजों के ऊपर बेस करके दी है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा शिव ध्यान जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। पाकिस्तान तो भुखमरी के कंगाल पर पहुंच चुका है और कंगाल होने के कगार पर है। वो अब ये चाहता है कि हम ड्रोन खरीदें, उन्हें यह भी डर सता रहा है कि भारत कहीं हमला ना कर दे, सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे, इस तरह की चिंता भी सता रही है। वो ड्रोन खरीदने की कगार, हालांकि खाने की कगार पर इस समय किस तरह से हालात वहां पर बने हुए हैं, वो ड्रोन खरीदने की इस समय के प्रयास कर रहा है। देखिए, ड्रोन इसलिए खरीद रहे हैं वो कि अपने जो स्लीपिंग एजेंट है जम्मू कश्मीर में, उनके साथ उनका संपर्क वैसे तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए ड्रोन के द्वारा वो उन तक अपने हथियार पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा जो वो नशीली दवाओं की तस्करी करते थे, उसकी खेप भी वो ड्रोन के द्वारा ही भेजना चाहते हैं। तो इसलिए ड्रोन खरीदने का उनका उद्देश्य कोई कंस्ट्रक्टिव उद्देश्य नहीं है। उनका ड्रोन खरीदने का उद्देश्य अपनी उनकी जो गलत नीतियां थी आतंकवाद को संरक्षण देने की या आतंकवाद को बढ़ावा देने की, उसी के लिए है ये ड्रोन। और इसके द्वारा वो भारत को तंग करना चाहते हैं, जबकि इस समय उनको भारत के सामने समर्पण कर देना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप हमारी मदद करिए, आप बड़े देश हैं, प्रगतिशील देश हैं। मगर वहां के स्थानीय लोगों को आपने सुना होगा कि वो चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हमें चाहिए। वो इस तरह के सोशल मीडिया पर किस तरह से वो चीजें वायरल हो रही हैं, आपने भी देखी होंगी। मोदी जी को वो प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं, तो इसीलिए वहां के जो शासनकर्ता हैं उनको चाहिए कि अनकंडीशनल भारत के सामने समर्पण करें और बोले कि आप हमें संभालिए और हमें मार्ग दिखाइए और हमें करिए। मगर इसके स्थान पर वो लोग जो वहां के जो आतंकवादी संरक्षण को करते हैं या जो वहां के कट्टरवादी हैं, उनको दिखाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि ड्रोन खरीद रहे हैं या भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस तरह से वो अपने ही नुकसान कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो आपने देखा कि डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से अब सरेंडर कर देना चाहिए और भारत जो है इस समय सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है और भारत सरकार और भारत की पूरी तरह से जो जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक अमेरिका रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में किस तरह से कमी देखने को मिल रही है और आतंकवाद पर जो भारत सरकार और देश की सेना का जो पूरी तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इसको देखकर तिलमिलाया हुआ है और अब जो षड्यंत्र ये भी सोच रहा है कि भारत कहीं सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो दोबारा ना कर दे, जिसके चलते वो ड्रोन खरीदने की प्रयास कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान की हालात जो है वो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है और वहां के स्थानीय लोगों का जो आप लगातार सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से वो वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो चाहते हैं कि भारत के ही प्रधानमंत्री हमें मिलने चाहिए। इस तरह का वहां के स्थानीय लोगों का कहना है, वो लगातार आप देख भी रहे हैं। और जिस तरह से एक्शन जो इस समय भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का देखने को मिल रहा है, वो लगातार हमने आपको अपडेट किया है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।